आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज, तेज नजर पूरी खबर। बैठो सब पीछे चढ़ जाओ फोटो खींचने वाले बाद में जो लगा दो हाथ लगा राहुल यादव जीतेगा, राहुल यादव जीतेगा। हमारा नेता कैसा हो, राहुल यादव कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, राहुल यादव कैसा हो, राहुल यादव जिंदाबाद। आज हमारे गांव में जितेंद्र यादव जो कि एमएलसी है सपा पार्टी से,
वो पधारे हुए हैं। उनके लड़का राहुल यादव जो हमारे यहाँ सिकंदराबाद क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, आज उनका स्वागत किया जा रहा है। तो मैं सभी भाई बहनों एवं बुजुर्गों से ये विनती करता हूँ कि आप सब इनका सम्मान जो कर रहे हैं उस सम्मान की लाज रखें और इन्हें भारी बहुमत से विजयी कराएं। इसी कड़ी में समय कम है, मैं चाहता हूं कि कोई अपने विचार रखना चाहता हो, कोई बुजुर्ग नौजवान साथी वो आगे अपने विचार रखें। और ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। हिंदुस्तान के हिंदू ने अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिए तो हिंदुस्तान के मुसलमान ने APJ अब्दुल कलाम दिए। हिंदुस्तान के हिंदू ने कपिल देव के साथ गाड़ी दिया तो हिंदुस्तान के मुसलमान ने अजरुद्दीन दिया। बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान के हिंदू ने अगर लता मंगेशकर दी, हिंदुस्तान के मुसलमान ने सुरैया को दिया। हिंदुस्तान के हिंदू ने धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन दिए तो हिंदुस्तान के मुसलमान ने यूसुफ खान दिलीप कुमार को दिया। यह हिंदू मुसलमान मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है, भारी जनमत भारी बहुमत से पार्टी को विजय बनाए, नहीं तो बुरे दिन आएंगे। ये कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, इससे अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। सोच लो। आ जाओ आगे बच्चा थोड़ा पीछे हो जाओ। संदीप भाई बैठा भी था और तो किसी का स्वागत न करा राहुल, ये सोच लियो। आज अब के पहली बार है जो महिला भी स्वागत कर रही है। एक सबका प्यार है, माँ बच्चे का ही करी थी। ये सबका प्यार है। ये समाजवादी पार्टी किसान मजदूरों की पार्टी है। ये समझ लें, किसान मजदूरों की पार्टी है समाजवादी पार्टी। और चौधरी चरण सिंह के मुलायम सिंह इस पार्टी के जो मुखिया हैं वो अन्यायी रहे हैं। और ये समझ लें सब कि जो बहकाते हैं इस बात को कि ये पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, ये सारा झूठ है। ये पूर्ण समाज की पार्टी है। जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं उनके बारे में लोग नहीं जानते हैं, जो कट्टरपंथी हिंदू हैं उनके बारे में भी नहीं जानते हैं। आपके सामने सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अब की बार राहुल भैया का साथ दें और इन्हें पूर्ण बहुमत से विजयी बनाएं। बहुत बढ़िया। और समाजवादी पार्टी से और धनौरा गांव के और आसपास के जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग युवा साथी बड़ी तादाद में आए हैं, मैं उन सबका हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। उससे पहले सभी वक्ताओं ने बड़ी अच्छी बातें कही। मैं आपके बीच में अपनी सिर्फ 2-4 चीजें रखना चाहता हूं। मैं क्षेत्र में आया हूं विकास का सोच लेके। मेरी जो सोच है वो ये सोच है कि हमारा क्षेत्र तभी आगे बढ़ सकता है जब हमारे युवाओं को पर्याप्त मौका मिले। मैं विदेश से पढ़ के आया हूँ, मैंने वहाँ पे देखा है कि वहाँ पे प्रधानमंत्री की भी वही चीज़ होती है जो एक आम नागरिक की होती है,
लेकिन हमारे देश में कहीं इस चीज़ में विसंगति है, हमारे देश में ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे सोच लेके आया हूँ कि जब तक हमारा युवा आगे नहीं जाएगा तब तक हमारे समाज का, क्षेत्र का, देश का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। क्योंकि जब एक युवा आगे जाता है उसके साथ साथ उसका पूरा घर परिवार, बड़े बुजुर्ग सब आगे जाते हैं। नियति का नियम ही परिवर्तन है और नियति यही कहती है कि आगे चलते रहना है। तो मैं अपने युवा भाइयों के लिए मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मेरी सोच क्षेत्र को लेकर क्या है। मेरी सोच ये है कि मैं अगर आपका जनप्रतिनिधि बनता हूँ, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि की ही एक जिम्मेदारी होती है कि क्षेत्र में विकास के लिए क्या क्या करना है, उसकी सोच वही बताता है। तो मैं अपने युवा भाइयों के लिए जो मेरी सोच है, सबसे पहले अच्छी शिक्षा। हमारे क्षेत्र में अच्छी शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। प्राइवेट में बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन सरकारी अच्छी शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं आपका जनप्रतिनिधि बन के जाता हूँ तो मेरी सोच ये है कि हमारे क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए सिकंदराबाद में। हमारे क्षेत्र के बच्चों को, जो पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हैं, उन्हें लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली ना जाना पड़े। हमारे क्षेत्र का नाम होना चाहिए कि हाँ, चाहे धनौरा की धरती हो चाहे सिकंदराबाद की धरती पे एक विश्वविद्यालय होगा। और मैं इसकी वो करूंगा कि मैं आपका जनप्रतिनिधि होऊंगा तो उसकी लड़ाई विधानसभा में जाके लड़ूंगा और आपको विश्वविद्यालय सरकारी यहाँ पे लाके दूं। उसके बाद हमारे क्षेत्र में, हमारे युवाओं में बहुत ही ज़्यादा क्या नाम है टैलेंट है। यहाँ पे मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि मेरे युवा भाई सड़क पे दौड़ रहे होते हैं। सड़क पे कितना एक्सीडेंट हो जाते हैं। उससे भी ज़्यादा जब युवा सड़क पे दौड़ते हैं, अभी नहीं पता लगता है कि 5, 6, 7 साल जाके पता लगता है कि सबके घुटनों में दिक्कत आनी शुरू हो गई। तो मेरी सोच ये है कि सिकंदराबाद में एक स्टेडियम होना चाहिए जहाँ पे सारे युवा, चाहे क्रिकेट हो, दौड़ हो, फुटबॉल हो, बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो, कोई भी गेम हो, उन्हें एक अच्छे कोच के अंडर में एक ऐसा स्थान मिल जाए जहाँ पे वो सब चीज़ की ट्रेनिंग ले सके। मैं ये सोच लेके आऊँ कि मेरा युवा भाई सिर्फ सिकंदराबाद नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर जाके यहाँ से अच्छे एथलीट निकले, ताकि ओलंपिक में जाके भी, चाहे वो धनौरा हो चाहे सिकंदराबाद हो, उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान का नाम रोशन करने जाए। ये सोच बढ़िया जी। हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए हमने अभी पिछला बीता जो 2 साल देखे, कोरोना काल देखा, उसमें हम सब ने देखा कि एक अच्छे हॉस्पिटल की क्या अहमियत होती है। हमारे क्षेत्र में हॉस्पिटल के नाम पे बिल्डिंग तो खड़ी हो जाती हैं, लेकिन क्या हमें उसके अंदर अच्छे डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, चाहे वो हमारे बड़े बुजुर्ग कोई शुगर से परेशान है, कोई जोड़ों के दर्द से परेशान है, इवन यहाँ पे एक्सरे कराने में दिक्कत हो जाती है। तो मैं ये सोच लेके आया हूँ कि अगर मैं आपका जनप्रतिनिधि होऊंगा, मैं इस चीज़ को सुनिश्चित करूँगा कि हर हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए एक्सरे की मशीन, ब्लड टेस्ट की हो, ये मूलभूत सुविधा हमेशा रहे। अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा, 10 तारीख को साइकिल का निशान है। साइकिल का निशान और नल का निशान में कोई अंतर नहीं है, दोनों का गठबंधन है। गठबंधन है ताकि हम बदलाव ला सके। तो बदलाव के लिए अपने इस बेटे को आशीर्वाद दें, साइकिल के चुनाव चिन्ह के आगे बटन दबाएं और मुझे विजय बनाएं। आपके सुख में, आपके दुख में हमेशा खड़ा रहूंगा। जय हिंद, जय समाजवाद, जय राष्ट्रीय लोकदल। जय चौधरी, जय चौधरी। अब भगवान के नाम पे बंटवारा मत करना, हिंदुत्व के नाम पे बंटवारा मत करना। अगर आपने अपना बंटवारा करा तो राजनीति करने वाला किसान का बेटा कभी बर्बाद हो जाएंगे। किसान के बेटे का वजूद खत्म करना ये लोग चाहते हैं। मैं आपसे कहने आया हूँ, इस धनौरा की जमीन पे कहना चाहता हूँ कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। हमको थाने की दलाली करने वाले नहीं है। हम अपने गाँव से निकल करके आए हैं। हम अपने गाँव के बुजुर्ग का, नौजवान का सम्मान रखने के लिए आपके बीच में आए हैं। ये विदेश से पढ़ के जरूर आया है, लेकिन ये जानता है अपने बुजुर्गों के संस्कार, ये जानता है नौजवानों के किस तरह के साथ चलना है। एक योजना लेके आपके बीच में है कि दिल्ली की तलहटी में बसा हुआ ये सिकंदराबाद, इसको मैं कैसे विकास से जोड़ने का काम करूं, इस उम्मीद के साथ में कि आपने अब तक बहुत लोगों को देखा होगा। एक बार इन 2 नौजवानों का जो आशीर्वाद लेके आपके बीच में आया है, इस राहुल को अपना आशीर्वाद देना। विश्वास से कहूं, हर दुख में, हर सुख में हम लोग आपके साथ में रहेंगे। अंत में धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
अंत में आप सबका धन्यवाद करते हुए कहना चाहता हूं कि जो पगड़ी आपने बांधी है, विश्वास से रखना, खून के लास्ट बूंद तक भी इस पगड़ी का सम्मान रख करके दिखाऊंगा। धनौरा की जमीन पर 1000 की जमीन पर अगर किसी थानेदार ने, किसी बिजली चेकिंग वाले ने मेरे बुजुर्ग का अपमान करा, नौजवान की तरफ उंगली उठाई, तो फिर इस प्रदेश के अंदर उसको कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां किसानों को परेशान कर पाएगा। इस उम्मीद के साथ कि आने वाली 10 तारीख को एक एक नौजवान निकल करके जाना, क्योंकि आप जानते हैं अब लड़ाई तलवारों से नहीं होगी। इस लोकतंत्र में अब फैसला आपके मजबूत हाथों से होगा, मजबूत उंगलियों से होगा। जिसकी तरफ आपकी उंगली उठेगी वो लोग यहाँ से जीत के जाएंगे। इसलिए मैं राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है राहुल, इसको आशीर्वाद दे देना। आपके दुख में, आपके सुख में वो कार्य जो मानवता के लिए होगा, वो जो कार्य समाज के लिए होगा, उसमें हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिला के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। लेके जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि आज हम कसम खा के कहते हैं कि गांव धनौरा से ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी एवं लोकदल के प्रत्याशी राहुल यादव को जाएंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल यादव जिंदाबाद, जितेंद्र यादव जिंदाबाद, राहुल यादव जिंदाबाद, राहुल यादव जिंदाबाद, राहुल यादव जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जितेंद्र यादव जिंदाबाद, जितेंद्र यादव जिंदाबाद, राहुल यादव जिंदाबाद, राहुल यादव जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, राहुल यादव जिंदाबाद, राहुल यादव जिंदाबाद, जितेंद्र यादव जिंदाबाद, जितेंद्र यादव जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल। राहुल यादव जिंदाबाद, 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 राहुल यादव जिंदाबाद, जितेंद्र यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राहुल यादव जिंदाबाद, जितेंद्र यादव जिंदाबाद, जितेंद्र यादव जिंदाबाद, राहुल यादव जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद। हमारी वोट कहाँ लगेगी? साइकिल पे, हमारी वोट कहाँ लगेगी? साइकिल पे, साइकिल पे, हमारी वोट कहाँ लगेगी? साइकिल पे, साइकिल पे, राहुल यादव जिंदाबाद, साइकिल लेके जिंदाबाद, जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, जितेंद्र यादव जिंदाबाद, राहुल यादव जिंदाबाद, राहुल यादव जिंदाबाद, राहुल यादव जिंदाबाद, राहुल यादव जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, 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 राहुल यादव जिंदाबाद, राहुल यादव जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, राहुल यादव जिंदाबाद, राहुल यादव। माला ले समझ माला थोड़ा ऐसे हो जाओ इस साइड।